चलिए एक क्वेश्चन लाए हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेमी है। यदि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेमी अधिक हो तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग के सामने है और अच्छा से पढ़ भी लिए हैं और क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो सोचिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो सभी को पता है त्रिभुज में 3 भुजा होता है। इस तरह से त्रिभुज होता है ABC, ठीक है। एक त्रिभुज भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा होता है। अब तीनों भुजा का आपको बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है। आपको बताए थे कि समांतर श्रेणी में जब रहे तो लिखना है आपको कि तीन भुजाएं, ठीक है। माना कि त्रिभुज की भुजाएं काची होगा अल्फा माइनस बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा। 3 भुजा हो गया। चतुर्भुज बोलता है तो 4 भुजा मानते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है। त्रिभुज बोला, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसलिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऐसा भुजा को हम लोग माने हैं जो समांतर श्रेणी में है। इससे पहले वीडियो में भी आपके पास 3 संख्या वाला था तो आपको मानने के लिए बता दिए थे। जब कभी भी 3 भुजा आपको मानना हो और समांतर श्रेणी में मानना हो तो आपको इसी तरीका से मानना होगा। समांतर श्रेणी में होना चाहिए, ये ना कि हम लोग ABC ऐसे मान लें। क्योंकि फरमा कर बता दिया है, क्वेश्चन में डिटेल दिया है कि समांतर श्रेणी में है। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। बोला है किसी त्रिभुज की परिमिति कितना है 24 सेमी है। कितना है 24 सेमी है। परिमिति का मतलब होता है A प्लस B प्लस C, यानी त्रिभुज के तीनों भुजा को जब जोड़ते हैं तो परिमिति होता है। तो त्रिभुज के तीनों भुजा ABC ना है, ये तीनों है। तो ये तीनों को जोड़ देते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर में 30 सेमी है 24 सेमी है 24 सेमी, ठीक है। अच्छा देखिए बीटा से बीटा कट गया 1 2 3 अल्फा बराबर 24, अल्फा बराबर 24 बट्टा 3, 3 या 8 24। अल्फा आपके पास आंसर आया हुआ है कि आपके पास जो अल्फा होगा वो कितना होगा 8 हो गया। ठीक है, 8 सेमी हो गया। ठीक, 8 सेमी हो गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है से बताइए। तो अब बता रहा है आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, स्क्रीन पे है। सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा तो प्लस में है, वही है, लिख देते हैं प्रश्न से। सबसे बड़ी भुजा क्या बोल रहे हैं, छोटी भुजा से, छोटी भुजा कौन है ये है, छोटी भुजा से 6 सेमी अधिक ये है। अगर इसमें 6 सेमी अधिक कर दिए तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा बताइए। याद रखिए अगर बोल रहा है कि ये 6 सेमी अधिक बड़ा है, 6 सेमी बड़ा है, तो 6 सेमी इधर भी बड़ा कर दिए तो अब दोनों नहीं बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, बराबर हो गया। अब अल्फा बीटा सबको एक जगह, बिना अल्फा बीटा उधर, इधर लेकर चल आते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर में 6। अल्फा से अल्फा यहाँ कट गया और बीटा बीटा 2 बीटा 6, बीटा के जगह पर 6 बट्टा 2, 2 या 6, यानी बीटा के जगह पे कितना आ गया 3। अब आप लोग भुजाएं कितना माने थे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सबको आप मान बैठा दीजिए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा कितना था, अल्फा है आपको 8 सेमी माइनस 3 सेमी कितना किया 5 सेमी। उसके बाद है अल्फा प्लस, अल्फा सिर्फ है तो अल्फा कितना आया है 8 सेमी। अल्फा माइन प्लस बीटा, अल्फा कितना आया है 8 सेमी प्लस 5 सेमी कितना हो गया 13 सेमी। तो त्रिभुज का जब भी आपके पास निकालने के लिए बोले भुजा क्षेत्रफल बोल दे तब भी आपको ऐसा ही करना है। पहले आपको भुजा निकाल देना है, उसके बाद आपको सारा प्रोसेस से बना देना है। और याद रखें लास्ट में सेंटीमीटर देना ना भूलो, ठीक है।